नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक पे बात करना चाह रहा था मैं आपसे। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत मेजर कंसर्न भी है ये हमारे देश में। ये है शिक्षा से जुड़ा हुआ, कोर्सेज से जुड़ा हुआ, और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से काम कर रही है। ये क्यों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाकी दुनिया के हिसाब से अभी भी पिछड़ा हुआ कंसिडर किया जाता है। हमारी एजुकेशन को वो महत्व नहीं दिया जाता। ऐसा क्या है, क्यों हम पीछे रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे। 2 या 3 दिन पहले मेरी बड़े ही एक क्लोज़ फ्रेंड से बात हो रही थी। एजुकेशन के रिगार्डिंग ही हम लोग बैठे हुए थे, बातें चलने लगी तो इसमें पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इन सब पे बातें होने लगी। क्योंकि जब आप एक बार महफिल में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बातें तो निकल ही आती हैं। तो उसमें से एक टॉपिक निकला एजुकेशन का कि हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं एजुकेशन में। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, बट कहीं न कहीं ये देखा जाए तो सच भी है कि हम उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए हैं जैसा हमें करना चाहिए था। 1947 आज़ादी मिली हमें, उसके बाद से हमने एजुकेशन को जिस लेवल पे डेवलप करना चाहिए था, जो एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए था, वो नहीं बना पाए। रिज़र्वेशन को भी लोग दोष देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम, सरकारी स्कूल, हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके हालात भी आप देख लीजिए। टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है सरकारी स्कूल में। आप आराम से उठा के देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में तो हरियाणा, राजस्थान इस तरफ आप जाएंगे, यूपी वगैरह, यूपी बिहार भी कहीं तक भी लगा लीजिए, पंजाब वगैरह, आपको ईज़िली एक नए टीचर की बहुत आसानी से जो जॉब लग जाती है गवर्नमेंट टीचर, वो 70,000 80,000 आराम से मिल जाता है उसको। इट मीन्स एक अच्छी खासी सैलरी, बट एजुकेशन का जो आउटकम है वो बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर। उसमें हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी बहुत बड़ा खेल किया है इसमें। क्योंकि आप देख सकते हो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस, उसके बाद कोचिंग सेंटर्स को देख लो, वो भी उसी इसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। एक धंधा बन के रह गया है। हमने एजुकेशन को एजुकेशन ना बना के धंधा बनाया, और बाकी कंट्रीज़ ने एजुकेशन को एजुकेशन की तरीके से लिया, और उसका आउटकम हमने देखा कि उन लोगों ने ग्रो किया, पढ़े, उन्होंने एजुकेशन दूसरी कंट्री के बच्चों तक के लिए अपने देश में फ्री की है। आप किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को ले लीजिए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बहुत सारी कंट्री हैं। मास्टर्स, बैचलर्स, ट्यूशन फीस फ्री होती है, सिर्फ आपको कुछ कंडीशंस कंप्लीट करनी होती हैं, आपको अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन उन्होंने दिया, अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया उसी लेवल पे। तो हम कहाँ पीछे रह गए। हमारी सोच भी इसका, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि हम, एक वक्त होता था जब बीए के बेस पे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बेस पे हमें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन थोड़ा कम थी, डिमांड उसी हिसाब से थी, और नौकरियां सर्जित थी, मिल जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद उस बीए को हमने रायता बना दिया भाई, ज़बरदस्त। ऐसा बनाया बीए का रायता कि अब अगर आज कोई, आज की डेट में आपको ये बोल देना कि बीए किया है मैंने, तो आप उसे एक बुरी नज़र से देखते हो। ये हाल किया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमने बीएससी का भी वही हाल किया। हमने कैरियर नहीं चुने, हमने कोर्स चुने बर्बाद करने के लिए। हमने ये समझा ही नहीं कि हम क्या कोर्स कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होना चाहिए, वो उससे मिलेगा क्या, हमें क्या जॉब मिलेगी, हमें हम क्या कर सकते हैं उससे, ये हमने कभी नहीं सोचा। फिर आते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो था बीटेक। कमाल का बीटेक, इतना खतरनाक कि हर खेत में एक प्राइवेट कॉलेज खुला हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज खुला हुआ। अब इतने प्राइवेट कॉलेज खुले, इतने प्राइवेट कॉलेज खुले कि उस बीटेक को भाव मिलना बंद हो गया। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है उनको। तो वेस्ट किसने किया? हमने। क्योंकि बाढ़ की तरह आ जाते हैं हम, भेड़ चाल है। और मेरे बेटे ने अगर बीटेक किया है तो उसका बेटा भी बीटेक कर लेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं।
पहले उस बच्चे से पूछो कि उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, उससे एक्चुअली बनना क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, पेरेंटिंग की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता, घर में लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, बेटा है तो इंजीनियर बनेगा। ये एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया है ना, अच्छे से अच्छे पढ़े से पढ़े आदमी ने भी ये माइंडसेट क्रिएट किया है। हमने पूछा ही नहीं उन बच्चों से कि हज़ारों फील्ड हैं, बताओ क्या करोगे। कभी इंटरेस्ट ही नहीं जाने उन बच्चों के, बस भेड़ चाल चलाया है बच्चों को। कोटा के हाल देख लो, कितने बच्चों ने सुसाइड किए हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसका, कुछ भी तो नहीं। हमने सिर्फ खोया, हमने एजुकेशन सिस्टम को बनने नहीं दिया। उसमें हमारी पॉलिटिक्स भी उतनी ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो उस लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एजुकेशन लेवल पे सपोर्ट किया, आपको बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड की आपको पॉलिट, तो फिर आप उनको वोट ही नहीं दोगे ना पढ़े लिखे होके। वो चाहते हैं आप भी थोड़े गधे रहो, थोड़ा सा। हम ये हमारी कमी है कि हम सब उसी भेड़ चाल, उसी एक एक तालाब की मछलियां हैं हम सब। हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा-सा खुद को भी चेंज करना होगा। हो सकता है किसी को मेरी बात सही लगे, हो सकता है किसी को मेरी बात गलत लगे। सबके अपने-अपने नज़रिए हैं, सब आज़ाद हैं सोचने के लिए, बोलने के लिए। मैं तो सिर्फ़ आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। अभी उसी पर जब हमारी बातें हो रही थी तो कुछ कोर्सेज़ के रिगार्डिंग बात हुई कि ऐसे-ऐसे कोर्स हैं जो इंडिया में लोग जानते तक नहीं हैं, लेकिन उनके करियर प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पैसा है उनमें, आप घुसिए उन कोर्सेज़ में। कुछ कोर्सेज़ चलो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है आपके नोन में, आपके रेफ़रेंसेस में बच्चे हों जो अभी कॉलेज में जाने को हों, जो जो उन्होंने अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ने का, करियर चूज़ करने का प्लान बनाया है, तो हो सकता है उनको हेल्प मिल जाए, कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ अलग करने को मिल जाए। तो उसमें से कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक आता है रेगुलेटरी अफ़ेयर्स के रिगार्डिंग, जिसमें ड्रग्स, फूड, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस ये सब आते हैं। ये अलग-अलग फ़ील्ड्स होती हैं रेगुलेटरी अफ़ेयर्स से रिलेटेड। इसकी ना डिमांड तो बहुत है, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसको। तो अब इसमें क्या सिखाते हैं, क्या सीखते हैं, क्या है इसमें, किस चीज़ के लिए है? इसमें आते हैं ड्रग अप्रूवल्स, एफडीए, सीडीसीओ, सीडीएससीओ, फार्मा डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये सब आते हैं इसमें, और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। फार्मा कंपनीज़ में चले जाओ, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज़ में चले जाओ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में चले जाओ, फूड इंडस्ट्री में भी है। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि। फिर एक आता है जेनेटिक काउंसलिंग एंड जियोनोमिक्स कोर्स। ये बहुत रेयर है इंडिया में। कोई शायद कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी कॉलेज हो जो ये ऐसा करवा रही हो, मुझे तो मैंने सुना नहीं है। मोस्टली इससे रिलेटेड कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे इस इंडस्ट्री में, वो शायद बाहर से पढ़े होंगे। इसका काम होता सिंपल नहीं है, मैं सिंपल बोलना तो बेवकूफ़ी होगी। डीएनए, जेनेटिक डिसऑर्डर की एनालिसिस करना होता है। देन इसमें हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, आईवीएफ सेंटर में काम कर सकते हो, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी सिस्टम्स हैं उनमें आप काम कर सकते हो। फिर एक एविएशन से रिलेटेड आता है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि 2035 तक इंडिया में तकरीबन तकरीबन 35,000 कमर्शियल पायलट्स की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ बहुत सारे एविएशन मैनेजमेंट और सेफ्टी वालों की भी बहुत ज़रूरत होगी, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह और एविएशन मैनेजमेंट में जो जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत सारी जो होगी। तो ये एक ICAO सर्टिफाइड कोर्स होता है, जो डिग्री तो नहीं होती लेकिन एक सर्टिफिकेट होता है। तो ये आप करते हो किसी भी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद एविएशन में, ये एक सर्टिफिकेट आप लेते हो, ये सर्टिफिकेट आपको बहुत अच्छा पैसा दिला सकती है। आप इसमें एक बार सर्च करके देखिए। फिर एक आता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, इसे RPA बोलते हैं। ये जो RPA है ये बहुत सारी सेक्टर्स में काम आता है। आज के टाइम में तो AI इतना सॉलिड होता जा रहा है ना कि इसकी ज़रूरत तो हर जगह पड़ने वाली है। आप चाहे किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में चले जाइए, MNC ऑटोमेशन में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, जहाँ आपको घुसना है, बहुत अच्छा पैकेज हो सकता है इसमें इन फ्यूचर। तो वो एक आप ट्राई कर सकते हो, आप अपना नॉन को किसी को सजेस्ट कर सकते हो। फिर एक नया कोर्स है डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इंडिया में सिर्फ
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का अगर बोला जाए तो सरकारी नौकरी लगने के बाद वो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं ये कैसे होते हैं सारे काम। लेकिन इसका सर्टिफाइड एक प्रोग्राम होता है, एक सर्टिफिकेट होता है 18 मंथ का। ये आप एक अलग से आप करते हैं तो आप एज इंडिपेंडेंट ये आप इसमें इंडस्ट्रीज़ में घुस सकते हैं, सीबीआई में, पुलिस साइबर सेल में, प्राइवेट साइबर फोरेंसिक लैब्स में, एमएनसीज में, सिक्योरिटी टीम्स में। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा पैसा है हो सकता है इसमें। फिर अगर आप लॉजिस्टिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो लॉजिस्टिक्स में भी आप देख सकते हो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छा ऑप्शन है और ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन नॉर्मल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एमबीए वगैरह बीएससी वगैरह लोग करते हैं, लेकिन वो इतना पैसा नहीं देता। उसके साथ अगर आप यूएन और आईएमओ सर्टिफाइड कुछ सर्टिफिकेट लेते हैं तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप बड़ी से बड़ी शिपिंग कंपनीज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म्स में, लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेट में, इसमें घुस सकते हैं और अच्छा पैसा हो सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट, ये इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीएससी किया आपने, बीबीए किया आपने, नॉट एन इशू। एमबीए कर लिया आपने शिपिंग में, लॉजिस्टिक्स में, स्टिल ओके। बट ये आप एक कोर्स जो है ये 6 महीने का भी होता है ये और 1 साल का भी होता है, अलग अलग पैटर्न है इसके। यूएन आईएमओ सर्टिफाइड होता है, ये आप एक करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर अभी सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी और ये सब ईपीसी, ये सब बहुत अभी डिमांड में है। ये बहुत अच्छा एक करियर प्रोस्पेक्टर होता है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है। सोलर पे आया है बहुत कुछ, ईवी पे आया है बहुत कुछ। तो इनमें आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई कोर्स करते हो, ये आपको, मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में होगा। लेकिन आप ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन यूनिवर्सिटी ये वाला कोर्स, पर्टिकुलरली ये वाला कोर्स करवाती है। इसमें बहुत अच्छा पैकेज हो सकता है। फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में एक होता है जो आपका क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में, या फिर वेब 3 स्टार्टअप्स होते हैं। बैंक में ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का होता है, उससे रिलेटेड एक कोर्स होता है। इसकी डिग्री नहीं होती है असल में, इसका होता है सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का। जैसे क्रैश कोर्स होते हैं ना, इसका भी वैसा ही होता है। ये आप एक थोड़ा सा देखें, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें अनबिलीवेबल बहुत अच्छा पैकेज है। आपको ईज़िली 30 से 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का पैकेज मिल सकता है अगर आप ये इसमें सर्टिफाइड होते हो तो। फिर क्लाउड सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑलरेडी क्लाउड सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर आईटी से रिलेटेड तो इंडिया में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों कॉलेज हैं जो आपको बहुत अच्छे कोर्स करवाती हैं। तो इससे रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा, सब जानते हैं इससे। और ये ईज़िली कोर्स मिल भी सकता है और इसमें डेफ़िनेटली इसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। फिर एक जो हमारी कंज्यूमर से रिलेटेड एक एफएमसीजी कह लीजिए, या फिर साइकोलॉजिकल एक कोर्स होता है जिसे बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिकल एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। ये एक रेयर एकेडमिक फील्ड है, कॉरपोरेट में इसे बहुत पसंद किया जाता है। आप एक बार ट्राई करेंगे ये वाला कोर्स, कौन करवाता है, इट्स एन अमेजिंग कोर्स, नॉट एन डाउट। इसका स्कोप बहुत अच्छा है, मार्केटिंग में है, कंज्यूमर रिसर्च में है, गवर्नमेंट पॉलिसी थिंक टैंक्स के साथ इसमें काम करने को मिल सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है इसमें तो। मैं कोर्स का नाम फिर से बता देता हूँ, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो ये कुछ आप देख सकते हैं। प्लस इसके साथ अगर आप कुछ और एडिशनल कुछ करना चाहते हो तो कुछ कोर्स आते हैं, जैसा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, फिर टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल सेफ्टी के रिलेटेड होता है, मैरीटाइम लॉज भी होते हैं। मैरीटाइम में भी अच्छा ऑप्शन है। अभी वो जो एमबीए से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे, आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो। फिर एक्वेटोरियल साइंस है, ये कोई नहीं करवाएगा इंडिया में, नो बड़ी। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिक्स हैं, ये आपको मिल सकता है इंडिया में, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको बताएंगे
समझाएंगे कि कहाँ से क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, एजुकेशन कंसल्टेंट के नाम पे आजकल भर गए हैं, चलो विदेश भेज देते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड। पहले आप खुद से सर्च कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ सकते हैं, आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, इंडिया में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अपने जो करियर है, जो मोटिव है आपका, उसको आप डिफ़ाइन कीजिए, उसको पहले आप समझिए कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। क्योंकि आप में मैं अपना भी अगर काउंट करूँ ना, तो 50% लोग हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ये पता ही नहीं होता कि बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब करना क्या है। बल्कि ये रेशियो ना 50% से ज़्यादा भी होगा। हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली कि अरे भाई करना क्या है। अब यहाँ से प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम अंधे अंधे होके ना स्कूल कॉलेज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मोटिव, हमारा टारगेट हमें रियलाइज़ नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हमें बताया नहीं जाता, हमें समझाया नहीं जाता। तो ये एक इशू है। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ तभी ठीक होगी तब थोड़ा हम भी खुद समझेंगे, हम अपने करियर को खुद चुनना सीखेंगे, हम ये समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर यही नहीं पता हमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो फिर सारी काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, फिर सारी चीज़ें हमारे लिए एक जैसी हैं। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक बार फिर एक छोटे से वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय माँ भारती।